हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है हम अपने एचसीएस मेंस 2023 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया है, नहीं फर्स्ट का ए पार्ट कर लिया है। अब फर्स्ट का ही बी पार्ट हम आज करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो अपने एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स के सिलेबस के हैं। बाकी क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन दिखा दूंगी आपको, अगर आपको करना है तो कर लेना, अदरवाइज मैं वही करवा रही हूँ क्योंकि मेरा ये चैनल जो है वो एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है सेकंड का ए पार्ट वो क्या है, एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्कस यंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमें इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करना है, फिर क्या है डिस्कस यंग एक्सपेरिमेंट टू एस्टैब्लिश फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यंग के एक्सपेरिमेंट को हमने यहाँ एस्टैब्लिश करवाना है, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। और फिर क्या है व्हाट इज़ मीन बाय कोहेरेंट सोर्स। और ये क्वेश्चन जो है वो कितना है का है, ये है हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कि इंटरफेरेंस पूछा था, तो इंटरफेरेंस क्या है। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ redistribution of light energy in a medium when light wave from two coherent source superimpose with each other। एक फिनोमिना है redistribution of light energy in a medium when light wave from two coherent source superimpose with each other। दो टाइप की इंटरफेरेंस में है एग्जाम, इसमें कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी। कंस्ट्रक्टिव जहाँ ब्राइटनेस, डिस्ट्रक्टिव जहाँ पर एनर्जी लॉस हो जाती है और डार्कनेस। अब बात करते हैं इसमें थोड़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ वेव इन ए मीडियम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट। मान लो ये क्या है, y1 वेव है, ये y2 है। मान लो ये इनका रिजल्टेंट है, तो वो क्या होगा y1 प्लस y2 का सम होगा, या फिर y जितनी नंबर ऑफ वेव हो, जैसे y1 y2 y3 सो ऑन। तो जो रिजल्टेंट है सुपरपोजिशन जो है, जो y जो रिजल्टेंट होगा वो सब का सम होगा, y1 y2 y3 yn का। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमें यंग एक्सपेरिमेंट को एस्टैब्लिश करो, डिस्कस यंग एक्सपेरिमेंट टू एस्टैब्लिश फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो अब हम थोड़ा सा यंग एक्सपेरिमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो एक तो उसमें एक बात देखते हैं पहले कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। जो सिंबल है डॉट से हमने उसको नोटेशन दे दी कि कंस्ट्रक्टिव में डॉट से रिप्रेजेंटेशन है इसकी फिगर में। इट इज़ द पॉइंट व्हेन crust of one wave fall on the crust of other wave। किसी वेव की ये क्या होती है, क्रस्ट होती है, ये क्या होती है, ट्रफ होती है। जब किसी वेव की क्रस्ट पर फॉल करेगी या फिर ट्रफ पर फॉल करेगी तो हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन क्या है इसकी, फाई इज इक्वल टू 2n पाई। और जिसके लिए ये तो है पाथ फेज डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू n लैम्डा, और n हमारा क्या है 0 1 2 सो ऑन। फिर हम बताते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसकी रिप्रेजेंटेशन है क्रॉस से। रिप्रेजेंट व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर वेव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन होगी। कंडीशन जो याद रखने की मेन पॉइंट है इसमें वो क्या है कंडीशन, तो फेज में डिफरेंस कितना है 2n माइनस 1 पाई का, और पाथ डिफरेंस क्या है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 का, और n क्या है 1 2 3 सो ऑन। अब थोड़ा सा यंग एक्सपेरिमेंट का डायग्राम भी बना देते हैं। ये दो मेन पॉइंट थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के। अब हम डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा फर्स्ट सोर्स, और जो बीच में ये क्या है एक स्लिट है 1 mm की।
इससे जो हमें इंटरफेरेंस मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ये सारे हमने बनाई। फिर उसके बाद एक और स्लिट है जिसमें 2 होल हैं, 2 स्लिट हैं मतलब, तो उनसे जो बनेगी। तो कुछ हमारी जो क्रस्ट पर क्रस्ट फॉल कर रही है उसको डॉट से नोटेशन दिया, और जो हमारी क्रस्ट पर ट्रफ फॉल कर रही है उसको हमने क्रॉस से नोटेशन दिया। तो जब वो स्क्रीन के ऊपर बनेगी तो कोई डार्क बनेगी, कोई ब्राइट डार्क अल्टरनेट बनती रहेंगी। तो अब हम देखते हैं कि फ्रिंज विड्थ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ये तो था यंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। और क्या है इसमें, यंग एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा वो सही नहीं बना था, अभी दोबारा बना रखा है। ऐसा ही बनता है मेरे से डायग्राम, आप अपने आप अच्छे से बना लेना। तो कहीं ब्राइट कहीं डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट। अब हम लिखते हैं फ्रिंज विड्थ के लिए। तो फ्रिंज विड्थ निकालनी है। सबसे पहले हमने लिया 2 स्लिट थी, ए और बी, ये सेंटर है, ये वाली डिस्टेंस है। ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस, बी से पी तक की डिस्टेंस, ये क्या है, पाथ का डिफरेंस है। इतना जो है ये वाला गैप जो बन गया, ये हमारे यहाँ तक तो देखो सेम जा रही है दोनों डिस्टेंस। ये वाला क्या है, पाथ का डिफरेंस है। ये जो गैप है ये है हमारी सोर्स के बीच की डिस्टेंस है, और ये स्क्रीन और सोर्स के बीच की है, कैपिटल डी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ बीटा। 2 लगातार के डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, बीटा। तो यहाँ से हम डिस्टेंस अज्यूम कर लेंगे कि लेट पी सी जो है वो क्या है, एक्स है, और जो ये सी ई और सी एफ ये क्या है, d/2, क्योंकि ए बी क्या है, d है, तो सी ई और सी एफ क्या है, d/2 है। तो पी ई क्या होगा फिर x माइनस d/2, और पी एफ क्या होगा, x प्लस d/2। पाथ डिफरेंस को देखते हैं। तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, बी पी माइनस ए पी। ये देखो इतना पोर्शन है बी पी का और ये पोर्शन है ए पी का, इतना तो सिमिलर है। तो बी पी में से ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, तो ये वाला क्या आएगा, पाथ डिफरेंस, बी पी माइनस ए पी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 2 ट्रायंगल बन गई हमारे, एक ट्रायंगल ए पी ई और एक बी पी एफ। तो दोनों ट्रायंगलों में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सोल्व करेंगे। एक तो ये ए पी ई वाली इतनी ट्रायंगल और एक बी पी ये एफ वाली, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, बी पी माइनस ए पी। मैंने कुछ पोर्शन स्किप कर दिया, फिर ज़्यादा फिर वो डिटेल में +2 में आए, देख लेना, बाकी आप कर भी लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो बी पी माइनस ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स d/d। ब्राइट फ्रिंज के लिए ये जो वैल्यू है एक्स d/d, उसकी वैल्यू होती है 2n-k1 λ/2। ये है मेरा ब्राइट फ्रिंज के लिए। और x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी यहाँ से, 2n-k1 λ/2 d/d। n की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 सो ऑन। बीटा क्या है, सेपरेशन बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, जो क्या आया, λ/d। हेंस ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। तो इंटरफेरेंस में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमें मिलते हैं ना, वो सब इक्वल विड्थ के मिलेंगे। अब क्या है, व्हेन वी यूज वाइट लाइट देन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल बी कलर्ड। तो जब हम वाइट लाइट का यूज़ करते हैं तो जो ये फ्रिंजेस मिलेंगे हमें वो सारे कलर्ड मिलेंगे, एंड सेंट्रल वाला जो फ्रिंज है वो हमें कैसा मिलेगा, वाइट मिलेगा। क्योंकि हमें पता है लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वायलेट, और बीटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो बीटा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, लैम्डा आर ग्रेटर है, तो बीटा आर भी ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन बीटा वायलेट। दैट इज रेड फ्रिंज विल बी वाइडर कंपेयर टू दी वायलेट फ्रिंजेस। अब ये एक इंटेंसिटी का डायग्राम है स्क्रीन पर, ये हमारी इंटेंसिटी है सेंटर पर,
ये पाई फिर 2 पाई फिर फर्दर चलती रहेगी हमारे पास। इक्वल विड्थ की है बीटा। और कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, फिर उन्होंने पूछा था फ्रीक्वेंसी जिसकी सेम हो, आइदर इन सेम फेज और विद कांस्टेंट फेज में हो, या फिर 2 और मोर सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स इफ दे एमिट लाइट wave of same frequency and either in same phase or having constant phase difference। जैसे ये सोर्स है, ये है, दोनों से जो इंटेंसिटी निकली है वो सेम है, या फिर क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। कैसे, ये अपर है तो उस टाइम ये लोअर है, ये लोअर है उस टाइम ये अपर था, अपर तो लोअर, ऐसे। या तो कोई भी डिफरेंस नहीं है फेज में, या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो कई कुछ मेथड है, हम किस तरीके से कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरियस मेथड टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स। सबसे पहला है लायोड मिरर मेथड, सेकंड है यंग डबल स्लिट मेथड, थर्ड है फ्रेनल बाई प्रिज्म मेथड। थोड़ा सा बता देते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है, टू सोर्स of light which do not emit light wave with a constant phase difference are called incoherent or non-coherent source। तो two independent source can not be coherent। तो अलग अलग सोर्स हैं तो उनको हम कोहेरेंट नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब वो किसके एग्जाम्पल हैं, इनकोहेरेंट सोर्स के। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो है बी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे ज़्यादा लिखना हो तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो इसको, मैंने मतलब थोड़ा सा कहीं से स्किप किया है इसको, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे करना हो ये क्वेश्चन। थैंक यू।